सुबह भोर में जागते तो खुले आकाश का दर्शन करो। उस घर में वास्तु दोष नहीं रहता जिसके आंगन में खड़े होकर के आकाश दिखाई देता है। और पहले घर ऐसे ही बनाए जाते थे, आंगन खाली होता था, आंगन में कोई दीवार नहीं होती थी, आंगन में खड़े होते तो अंबर आकाश दिखाई देता था। लेकिन वो सब अब नहीं रहा है। मत्स्य पुराण में लिखा है, वर्णन जिसके आंगन में तुलसी की पूजा होती है उसके पितर प्रसन्न हो जाते हैं, उसके घर में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं रहता। चलो अब आंगन नहीं है तो छत पर चढ़ करके तो आप अंबर आकाश का दर्शन कर सकते हैं। आकाश नहीं है तो घर के बाहर निकल करके तो अंबर आकाश का दर्शन आप कर सकते हैं। इससे आपके स्वास्थ्य को लाभ मिलेगा। प्रातः की ओस यदि देह के ऊपर पड़ जाए उस व्यक्ति को कभी कुष्ठ रोग नहीं हो सकता, उसको कभी चर्म रोग की बीमारी नहीं हो सकती। प्रातः का जागना इतना आनंद देता है। मैं जहां रुका हूं, सेवा कुंज में रुका हूं, इतना आनंद होता है। सुबह भोर में सब घूमता रहता हूं, पेड़ों से बातें करता रहता हूं, पेड़ों से लिपट लिपट करके बात करता हूं और कहता हूं भाई साहब तुम कैसे हो, पता नहीं पागल हो गया हूं क्या बात है, पर कपड़े तो नहीं फाड़ते। मैं पीपल को आज बोल रहा था, दादा पीपल कर दो कृपा हमारे ऊपर। मैं उन्हें बोल रहा था दादा पीपल कर दो कृपा हमारे ऊपर, हमें आपकी आवश्यकता है। रोज पीपल का पत्ता ऐसे घिसो, अपने माथे पर लगाओ, कपोलों पे लगाओ, माथे में दर्द नहीं रहेगा कभी। ऐसा अग्नि पुराण में लिखा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहीं की देख रहे हैं। जहाँ मैं आपका थैंक यू बोलता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ। आपने हमारी रुकने की व्यवस्था बहुत बढ़िया करी है। आपके 100 में से 100 नंबर है। पूरे इतना बढ़िया स्थान है जहाँ पर पीपल से बात होती है, जहाँ पर बबूल से बात होती है। बबूल तो बड़ा अद्भुत यार है। वो कहता है कि मेरी दांतुन कर, मैं बुढ़ापे में भी दांत नीचे टपकने नहीं दूंगा। नीम की पत्तियां रोज खाता हूं उधर। नीम की पत्तियां आपके बालों को नहीं गिरने देंगी। नीम की पत्तियां चांद को गंजी नहीं होने देंगी। नीम की पत्तियां ये वैक्सीन लगने के तत्पश्चात बाल बहुत टूट रहे हैं, लोगों के बाल झड़ रहे हैं। ये 5-4 पत्तियां नीम की आप खाते रहे, ऊपर गुनगुना पानी पीते रहे। गर्भाकालीन नारी नीम की पत्तियां ना ले, नहीं तो गर्भ स्राव की स्थिति हो सकती है। नीम की पत्ती स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है, चर्म रोग खत्म करती है, बालों को टूटने से बचा लेती है नीम की पत्ती। तो पेड़ों से आप प्रीति कीजिए, उनसे स्नेह कीजिए, इनको मारिए मत, इनको काटिए मत, इनसे मिलिए, इनसे मिलिए। एक बार मुझे बुखार आ गया और कई दिन हो गए थे, वैसे भगवान की कृपा से आता नहीं है, तब आ गया और वो कैसे भी जावे नहीं। एक महात्मा जी मुझे मिले और वो कहते हैं बुखार चला जाएगा, किसी पेड़ से लिपट करके बोल देना कि अब मुझसे बुखार सहन नहीं होता, तुम हमारे बुखार को ले लो। आश्रम से थोड़ा आगे श्यामकुटी के पास एक पेड़ था, पीपल का ही था। तो मैंने कहा कि अब बुखार हमसे सहन नहीं होता है, हमारे बुखार को तुम ले लो। आप विश्वास करें, पीपल देवता ने हमारा बुखार ले लिया और बिना दवाई के हाल ही बुखार चला गया, और पहले दवाई से भी नहीं जा रहा था। इन वृक्षों से प्रीति करें, आप प्रेम करें, इनको अपना माने। महाभारत के वन पर्व में लिखा है, हो सकता है कि पिंडदान करने के लिए परिवार के लोग वंशधर ना जाएं, लेकिन वन पर्व में लिखा है जिसने वृक्ष लगाए हैं वो अपने दाता का पिंडदान करने के लिए मनुष्य शरीर धारण करके वो पेड़ गया जी तक पहुंचते हैं। ऐसा पितामह भीष्म ने राजा युधिष्ठिर को ये बात कही। वृक्षों के प्रति सुबह घूमिए, टहलिए, इस पर्यावरण का आनंद लीजिए, इन्हें मारिए काटिए मत, इनको लगाइए, पेड़ लगाइए, वृक्ष लगाइए। आज अंधाधुंध पेड़ कट रहे हैं। आप तो बड़े बड़भागी हैं कि आप दिल्ली के जाम से बचे, आप दिल्ली के धुएं से बचे, आप बड़े भाग्यशाली हैं। मुझे यहाँ पर तो 70-75 के लोग अब 50 के नजर आते हैं। मैं जय किशन जी को मैं पूछ रहा था, मित्तल जी को, आज इन्होंने दीक्षा ली। मैंने इनको पूछा कि आपकी उम्र कितनी हो गई है। मैं वैसे पूछता नहीं हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं माना और मैंने इनको पूछ लिया। तो ये मुझे कहते हैं कि मैं 70 प्लस का हो गया। मुझे लग रहा अरे आप तो अभी 49 के लग रहे हैं देखने में। तो है यहाँ के वातावरण का असर है। हमारे यहाँ तो 70 में लोग दिल्ली के आसपास तीर कमान बन गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल झुक गए, बिल्कुल गिर गए नीचे, उनसे नहीं चला जाता बिल्कुल भी। 70 की उम्र में
वो तो बिल्कुल रिटायरमेंट हो गया है उनका। यहाँ के पर्यावरण का प्रभाव है, यहाँ की हवा का प्रभाव है, यहाँ की हवा में दूषणता नहीं है। हमारा वो संस्कार टीवी से वो भाई है, मैंने पूछा भैया बाल कैसे कम हो गए, तो वो बोलता दिल्ली का पानी खतरनाक है, इसलिए दिल्ली के पानी में प्रदूषण है, इसलिए बाल चल जा रहे हैं, इसलिए बाल उड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ देखा जाता है, ये मेरे सामने बच्चे बैठे हैं, इनके सिर पर कितने घने बाल हैं, यहाँ का वायुमंडल, यहाँ पेड़ है। मैं काशी से चला तो एक भी मुझे नहीं मिला कोई ऐसा एरिया 1 किलोमीटर का भी जिसमें जंगल ना हो, जिसमें वन ना हो। तो यहाँ पर यहाँ की रौनक यहाँ के वन स्थल से। नागपुर की कल्पना मत करना, मैंने पूरा देख लिया है। बेंगलोर की कल्पना मत करना, मैंने पूरा देख लिया है। चेन्नई की कल्पना मत करना, मैंने पूरा देख लिया है। रायपुर की कल्पना मत करना, मैंने पूरा देख लिया है। धुआं धक्कड़ इतना है, नाक में श्वास लेना मुश्किल हो जाए, और आप ऐसी बढ़िया जगह पर रह रहे हैं जहां पर श्वास भी सुगंधी बन करके जा रही है। ऐसी जगह, ऐसा स्थान जहां वृक्षों के बीच में खूब घने पेड़ दिखाई दे रहे हैं। किसी ने मुझे कहा था कि छोटे शहरों में बच्चों की शादियां करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो आप ये भी सुन लीजिए, बड़े शहरों में जो बड़े बड़े मकान आपको दिखाई दे रहे हैं, लोन धरा हुआ है दुनिया भर का, इतना कर्जा है कि बिल्कुल पूछो ही मत। और आप विश्वास कीजिएगा, बड़े शहरों में उतना पैसा नहीं है जितना कि छोटे कस्बों में जितनी रौनक है। पैसा भी है, गोल्ड भी है, सब कुछ है, डायमंड भी है। ये उस डायमंड से भी भरे हैं और ये आनंद के डायमंड से भी भरे हैं। जगह भले ही छोटी है, लेकिन इनके हृदय बहुत विशाल है। बड़े शहरों में तो ये नहीं पता होता कि हमारे बगल में रहता कौन है। आपको पूरे सूरजपुर का पता होगा कि कौन सी गली में गर्ग रहते हैं, कि मित्तल रहते हैं, कि शर्मा रहते हैं, कि बर्मा रहते हैं, सब पता है। वहां अपने पड़ोसी का पता नहीं होता। आप बड़ी अच्छी जगह पर रह रहे, आप बड़े सुकून से रह रहे हैं, और जो भगवान का बन करके जीता है, उनके यहाँ भगवान ऐसे आ जाते हैं जैसे महात्मा विदुर के घर भगवान श्री द्वारकाधीश कृष्ण चल करके आ गए। 2 पंक्तियां गुनगुनाते, अरे भाई आज तो 6:30 हो गए, बैठे रहिए, कब 6:30 हो गए पता ही नहीं लगा है। तो आज हरि आए विदुर घर पावना, बहुत प्यारी पंक्तियां हैं और बहुत वर्षों के बाद में गुनगुना रहे हैं। आज हरि आए विदुर घर पावना, आपकी संख्या भी ठीक लग रही है। कल से कुर्सियां बिल्कुल पर्दे के पीछे लगाइएगा। ये कुर्सियां जितनी भी आगे थोड़ी लगी है, इनको कल से आप पीछे लगाइएगा, क्यों कल कृष्ण जन्म की कथा है। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। मैं 3:30 बजे समय से आ जाता हूँ, 3 बजे हनुमान चालीसा आरंभ हो जाता है, लेकिन आप 4:45 से पहले नहीं आते। देखता हूं ना मैं यहाँ से, पूरा जत्था का जत्था 5 बजे के बाद में आता है। एक बात मैं बोलूंगा, घर के काम धाम करने के लिए 24 तारीख के बाद में भी आपको समय होगा, लेकिन कौशिक महाराज की व्यासपीठ से फिर कथा सुनने को मिल जाए जल्दी ये बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग इतने व्यस्त आदमी। आप विश्वास करें 2027 तक के कार्यक्रम व्यस्त, 27 कब आएगी। और मैं बड़ा प्रसन्न हूं इस कथा से। इस डेट में तो मुझे जिंद में होना था, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है कि मैं आपके मध्य में हूं और मुझे अच्छा लग रहा है। जिंद तो मैं देखता ही रहता हूं, जींद तो, लेकिन ऐसी जगह पर तो कभी कभी मौका 2015 में आया था। 8 साल के बाद में आगमन हुआ है और ये बिल्कुल संभव नहीं है। इस कथा से अभी 2 ही दिन हुए हैं मुझे कथा कहते हुए। आपके यहाँ के कई लोगों ने संपर्क करना शुरू कर दिया है। हमारा जी अगली कथा में हमारी भी आप जरूर कथा कर दीजिए, आपसे प्रार्थना है। मैंने कहा मैं अन्न तो खाता नहीं हूँ, तुम्हारे घर के दूध और पानी पर यदि मेरी मोहर लगी है तो उसको कोई मिटा नहीं सकता। हाँ, जब ऐसा लिखा है कि वो मेरे भाग्य का है तो फिर वो तो फिर अलग कैसे भी हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी लौट के आ नहीं पाऊँगा, क्योंकि व्यस्तता इतनी है और पूरे देश के लिए मैं निकला हूँ। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहूँगा कि आपके इस नगर में ऐसे धर्म कार्य आयोजन होते रहे, आप दिन दुना रात्रि चौगनी के रूप में उभरते रहें। प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना है। बस एक बात मैं बोलूँगा,
भविष्य में एक शिव महापुराण का बहुत बड़ा यज्ञ हमें अंबिकापुर की धरती पर कैंसर हॉस्पिटल के लिए करना है, चाहे वो 1 साल में हो, चाहे 2 साल में हो, चाहे वो 3 साल में हो। अभी पिछले दिनों में मेरी गोविंद राम अग्रवाल जी से भी और विशेष रूप से भाई विजय अग्रवाल जी से पिछली शिवरात्रि पर बात हुई, क्योंकि मैं एक बार आया हूं ना इस एरिया में, तो इस एरिया को मैं लाइक करता हूँ हृदय से। मुझे स्वार्थ कुछ भी नहीं है, स्वार्थ काहे का होगा, लेकिन क्षेत्र अच्छा लगा है, बढ़िया लगा है। और मेरी बात वही थी कि एक शिव महापुराण का एक बहुत बड़ा आयोजन, एक बहुत बड़ा यजन, एक बहुत बड़ा यज्ञ, और इस क्षेत्र में इस एरिया में कैंसर हॉस्पिटल के लिए आज के समय में ये कैंसर हॉस्पिटल लोगों को मारे देता है। तुलसी वन आश्रम एक बहुत बड़ा चैरिटी का काम कर रहा है। एक बहुत बड़ी जमीन पर वृंदावन की धरती पर कैंसर हॉस्पिटल की स्थापना होने के लिए जा रही है, जिसके निर्माण में ही 300 करोड़ रुपए की लागत लग रही है। इतना बड़ा काम हो रहा है, और सच तो यह है मैं भगवान की गद्दी पर बैठा हूं, सौगंध परमात्मा की ईश्वर से बढ़ के कोई नहीं है। यदि ये सेवा के कार्य ना होते तो मैं अपनी कथा का 1 रुपया भी नहीं लेता, 1 रुपया भी, क्योंकि ये मेरा पांडित कर्म नहीं है, ये मेरा आनंद है। कथा करो या मत करो, हर महीना 3.5 करोड़ रुपया चाहिए इन सेवा कार्यों के लिए। इतना काम फैला हुआ है, और वो सब इस कथा के ऊपर। ये जितना भी जो कुछ हुआ है, ये कोई हमें विरासत में देके नहीं गया। 1-1 इंच जमीन, 250 बीघा जमीन में गौशाला का सृजन निर्माण हुआ है। 1-1 इंच जमीन खरीदी गई है। आपके मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास में मंडल आए, वहाँ एक बहुत बड़ी गौशाला बनाई है, आश्रम की ही गौशाला है, वहाँ की भी 1-1 इंच जमीन खरीदी गई है। गुरुकुल में बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ भी इन बच्चों को आप देख रहे हैं, सीधे बैठो कमर सीधे करके, ये गुरुकुल के बच्चे हैं। छोटी उम्र में इनको इतना अनुभव हो गया। आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि कहीं ब्राह्मणों की कमी ना आ जाए, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। उसके लिए दिन रात वेद और गैया की सुरक्षा में हम लोग लगे हुए हैं। टीवी में आप देख रहे हैं, हर वर्ष जनेऊ होता है, निःशुल्क बच्चों से 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। पूरी पढ़ाई लिखाई घर में 2 बच्चों को पढ़ाना लिखाना कितना मुश्किल होता है। आश्रम हर वर्ष सैकड़ों नए एडमिशन करता है, वो सब इसी कथा के ऊपर ही तो डिपेंड है। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि यदि ये सेवा कार्य ना होते तो मैं कहीं वृंदावन की जगह पर कहीं उत्तरकाशी न चला गया होता, क्योंकि ये मेरा व्यापार नहीं है, ये सेवा और आनंद है। ये कथा आनंद है। भगवान कृपा करे बहुत जल्दी मैं लौट के आऊं। जब भी मैं अंबिकापुर लौट के आऊंगा, और मैं आप सबको निवेदन करूंगा, वह आयोजन इस पूरे क्षेत्र का होगा, चाहे उसमें सूरजपुर हो, चाहे उसमें प्रतापपुर हो, चाहे उसमें विश्रामपुर हो, चाहे उसमें बैकुंठपुर हो, चाहे उसमें और कोई दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पुर हो। और ऐसे समय पर वो आयोजन होगा जिस समय पर ये श्राद्ध गयाजी वाली कथा नहीं होगी, उस टाइम पर, ऐसे समय पर। तो देखिए भविष्य में जब भी कभी होता है, ईश्वर कृपा करे पुनः आगमन हो। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा जब आप वृंदावन आए तो एक छोटा सा आश्रम है, तुलसी वन आश्रम, आप जरूर पधारिए। आपको देख करके बहुत हर्ष होगा, आपको देख करके बहुत प्रसन्नता होगी। आइए, कृष्ण विदुर के घर आए हैं आज, हरि आए विदुर घर। बहुत प्यारे, दोनों हाथ जय हो। बिदुरे घरे पावना, बिदुरानी घरे पावना, बिदुरे घरे पावना, बिदुरानी घरे पावना। आज हरि आए बिदुरे घरे पावना, आज हरि आए बिदुरे घरे पावना। आज हरि आए बिदुर घर पावना।
उठाइए दोनों हाथों को ताली बजाते हुए। ऐसे नहीं, एक बार कहिए बांके बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। उठाइए दोनों हाथों को ताली बजाते हुए। बहुविधि स्वाद बतावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। विदुर घर पावना, विदुरानी 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 घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए। जय हो। इतने माही विदुर घर आए, इतने माही विदुर घर आए। जिनका देख नयन जल छाए, जिनका देख वचन छल छाए। होते खारे वचन सुनाए, होते खारे वचन सुनाए। कहा गवाई तेरे भावना, कहा गवाई तेरे भावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि हरि गो विदुर घर
विदुरी घर पावन विदुरानी घर विदुरी घर पावन विदुरानी घर पावना विदुरी घर पावना विदुरानी घर पावना आज हरि आए विदुरी घर पावना आज हरि आए विदुरी घर पावना हरि बोल जय हो राधे एक बार दोनों हाथ विदुरी कर माही के लालिए विदुरी घर आई गिरी देत गिरधर मुख माही गिरी देते गिर तेरे मुख माई कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी सुनो विदुर जी वो वह स्वाद नहीं आवना वह स्वाद नहीं आवना आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए विदुर घर पावना विदुरानी घर पावना घर पावना विदुरानी घर पावना विदुरी घर पावना विदुरानी घर पावना घर पावना विदुरानी घर पावना आज हरि आए विदुरी घर पावना आज हरि आए विदुरी घर पावना आज हरि आए विदुरी घर पावना आज हरि आए हरि बोल जय हो ओ विदुर नहीं घर थी विदुरानी विदुर नहीं घर में विदुरानी विदुर नहीं घर थी विदुरानी विदुर नहीं घर में विदुरानी आवत देखे सारंग पानी आवत देखे सारंग पानी आई उमंग में भर विदुरानी आई उमंग में विदुरानी अरे भोजन कहाँ जीवावना भोजन कहाँ जीवावना आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए विदुर घर पावना विदुरानी घर पावना घर पावना विदुरानी घर पावना विदुरी घर पावना विदुरानी घर पावना घर पावना विदुरानी घर आज हरि आए विदुरी घर पावना आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए विदुरी घर पावना आज हरि आए घर पावना आज हरि आए विदुरी घर पावना हरि आए विदुरी घर पावना ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद
दोनों हाथ उठा के, पीछे वाले भाई भी सभी से निवेदन, उठाइए दोनों हाथों को। ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, जय राधे 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 जय जय श्री राधे जय श्री आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। बोलिए राधा माधव सरकार की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। तो अभी घड़ी में थोड़ी देर में 7 बजने वाला है। ये कथा सुबह 9:30 बजे दोबारा से रिपीट होती है। देख लिया करो कि नाचने में कितने अच्छे लग रहे हैं आप, कथा सुनने में कितने मलूक लग रहे हैं। सुबह 9:30 बजे टीवी में, मोबाइल में अपने लोगों को भी लिंक भेजिए, उन्हें भी बताइए कि यहाँ कथा हो रही है। 4 बजे से कथा लाइव टेलीकास्ट चल रही है 7 बजे तक, और 7 बजे के बाद में जो कार्यक्रम चलता है 7:30 पौने 8 रोज बज ही जाता है, और मैं 8 बजे के बाद ही यहाँ से उतर पाता हूँ। तो उसको आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के नाम से, वो मेरे नाम से भी ये चैनल खुलता है, कौशिक महाराज यूट्यूब चैनल, और उसको इस लिंक को आप अपने स्टेटस पर लगाया करें, तो बहुत लोग इस कथा का आनंद लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया के 200 देशों में सूरजपुर का नाम पहुंच रहा है। छत्तीसगढ़ में एक सूरजपुर की टेलीविज़न के माध्यम से लोग बहुत सुन रहे हैं कथा को। तो मैं उनके फ़ोन सुनता हूँ, मैं उनकी कॉल सुनता हूँ। बार मुझे जितने भी भक्त लोग सुन पा रहे हैं, कल थोड़ा आप समय लेके आइएगा, क्योंकि कल कृष्ण जन्म में 9 तो बजेगा ही पक्का। इतना टाइम लेके आइएगा, इतना समय लेके आइएगा। कल बाहर जैसे ही आप अंदर प्रवेश करें तो माथे पर चंदन लगा के, कल पीले वस्त्र पहनिए, गले में दुपट्टा डाल के आइए, आँख में काजल जरूर लगा के आए कल, क्योंकि ब्रजवासी की ये पहचान है कि ब्रजवासी भले ही 80 साल का हो जाए लेकिन आँख में काजल लगाना नहीं वह भूलता। तो माथे पर चंदन, तिलक, आँख में काजल, पीला वस्त्र, कल पीले ही। पीला जिसके पास ना हो तो नीला और काला तो मत पहनना, और पहन लेना नहीं है तो नहीं, तो कल पीला। कल मैं भी पीला ही पहन के आऊँगा। कल पूरा आनंद लेना है उत्सव का। आप कहोगे महाराज आनंद आ गया, आनंद के लिए तो आए ही है। कल अपने और सब काम छोड़ दीजिए, अपने रिश्तेदारों को, संबंधियों को बुलाइए, और बाहर जितने भी मुझे आप सब सुन पा रहे हैं, आप मेरी व्यासपीठ के बहुत प्रेमी हैं। बिलासपुर में बहुत लोग कथा सुनते हैं,
रायगढ़ में बहुत लोग कथा सुनते हैं, रायपुर में तो बहुत ही लोग हैं, तो आप अवश्य में भाई, भिलाई में मैंने कथा करी है, चंद्रपुर में मैंने कथा करी है, और एक राजनांदगांव और है छत्तीसगढ़ में, पता नहीं कितना दूर है यहाँ से, बमलेश्वरी माता का दरबार है, मैंने उधर बहुत कथाएं करी हैं। तो आप सब लोग मेरी व्यासपीठ से सादर आमंत्रित हैं, कल की कथा में आप पधारिए, जल्दी आ जाना, नहीं कल जगह नहीं मिलेगी। माताओं का तो पोर्शन पूरा ही भरा है पीछे तक, तो समय से आप पहुंच जाएंगे तो पूरे इस आयोजन का आनंद ले लेंगे। कुर्ता टोपी कपड़ा लत्ता लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको यदि लाना है तो थोड़ा मक्खन ले आइएगा, मिश्री ले आइएगा, भले ही आयोजक परिवार की तरफ से सब व्यवस्थाएं हैं, लेकिन कथा में इतना इतना सा कृष्ण जन्म में ना 2 टोपी ले आना। हाँ, व्यासपीठ तक तो आप सब आ नहीं पाते हैं क्योंकि ऐसी व्यवस्था है, सब लोग यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ व्यवस्था हो भी नहीं पाएगी। बाहर गौ माता का मेरी नाक के ठीक सामने एक डोनेशन बॉक्स, दान पात्र, हमारी भाषा में इसको अक्षय पात्र कहते हैं। महाराज दुष्टर के पास एक ऐसा अक्षय पात्र था जिसमें से 10,000 ब्राह्मण रोज भोजन करते थे। इस गौशाला के पास एक ऐसा अक्षय पात्र है, आने वाले समय में इस अक्षय पात्र में से 1 लाख गैया रोजाना भोजन करेगी। आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, जो आप व्यासपीठ पर चढ़ाते हैं तो वो आप उसमें अक्षय पात्र में आप उसमें डाल दिया करें, क्योंकि उसमें जो गिरा हुआ जो पैसा है वो सिर्फ गौ माता के भोजन के ऊपर ही उसे खर्च करते हैं और कहीं दूसरी जगह उसका खर्चा नहीं किया जाता, ऐसा नियम ले रखा है। ठीक मेरी नाक के सामने मैं भी इधर आता हूँ तो उसमें कुछ डाल करके उसे मत्था टेक के मैं इधर से जाता हूँ तो उसको मैं प्रणाम करता हूँ। ये सिद्ध है, ये मंत्रों से अभिमंत्रित है। जैसे आप तृप्ति बालाजी जाते हैं, वहाँ हुंडी में आप डालते हैं, आपके काम बनते हैं। ये गौ माता की हुंडी है, इसमें आप डालेंगे, गौ माता आपकी तिजोरी में कम नहीं होने देगी। ये बात मेरे कोरे कागज पर लिख लीजिए। आप दवाई मांग रहे हैं, औषधि सामने मिल रही है, ऐसी व्यवस्था की गई है। डॉक्टर्स लोग बहुत पैसा ले लेते हैं, एक गौ माता की रसीद लेकर के, और वो तो गौ माता के ही खाते में जा रहा है, दवाई तो फ्री है बिल्कुल। वहाँ उधर रसीद दिखा दीजिए और अपनी औषधि, दवाई है, रुद्राक्ष है, और भी जो कोई चीज़ है वहाँ से वो आपको उपलब्ध हो जाएगी। आइए, मैं कथा को आगे के लिए बढ़ा रहा हूँ। जयकारा आपको लगाना पड़ेगा। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए खाटू श्याम भगवान की जय हो। हारे के सहारे की जय हो। गोविंदा हमारे की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो विदुर, महात्मा विदुर और माँ विदुरानी के घर भगवान चल करके आए। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि भगवान धनपतियों के यहाँ आते हैं, ये बिल्कुल जरूरी है कि जिसके अंदर श्रद्धा है, जिसके अंदर भावना है, उसके यहाँ भगवान बिना बुलाए चल के आ जाते हैं। विदुरानी के ऊपर भगवान ने बड़ी कृपा करी, छिलके खाए प्रभु ने। और विदुर जी को भगवान बोले आप मांग लो, क्या चाहिए? तो विदुर जी ने वो मांगा जो शायद कोई मांगने के लिए तैयार ना हो। विदुर जी ने कहा भगवान ये दे दो कि हमारा अपमान होता रहे। ऐसा क्यों मांग रहे हो? ऐसा इसलिए मांग रहे हैं कि कल हमारा अपमान हुआ धृतराष्ट्र की सभा में दुर्योधन के द्वारा, और आज आप आ गए हैं, हमने समझ लिया है कि जहाँ अपमान है वहाँ आपकी बिल्कुल कृपा है। अपमान को हजम करने की कोशिश कीजिए। शंकर का अपमान हुआ था, महादेव का अपमान हुआ, ध्रुव जी का अपमान हुआ, मीरा का अपमान हुआ, और जिन जिन का अपमान हुआ उन्हें भगवान मिला। 3 जगह भगवान है, विश्वास, भय और अपमान। विश्वास, भय और अपमान। संसार के अपराधों से भयभीत रहिए। ये मन सोचिए छोटा सा पाप है, अरे टंकी में छोटा सा छिद्र होगा तो पूरी टंकी खाली हो जाएगी। ये छोटा सा पाप ही जीवन को बर्बाद कर देगा। इसलिए पापों से तो भयभीत रहिए, भगवान में विश्वास रखिए, और संसार अपमान कर दे उसमें भी वरदान खोज लीजिए। ऐसी कोशिश कीजिए, आनंद हो जाएगा, भगवान की कृपा बरस जाएगी। एक से पुराण में कथा आती है, शंकर जी की आरती करने के लिए सास माँ आई थरिया लेके, तो सांप ने जीभ निकाल दी, तो कहीं थरिया गिरी, कहीं लुटिया गिरी और कहीं मैया गिरी। भागो भागो भागो, इंद्र बगल में खड़े थे। इंद्र ने कहा भोलेनाथ इतना बड़ा अपमान, तुम्हारी जगह पर हम होते तो ससुराल में पाँव नहीं रखते द्वारा कभी भी। शंकर जी ने कहा कब हुआ अपमान, हम तो देख ही नहीं पाए। इंद्र ने कहा ये अपमान नहीं है, थरिया गिरा दी, दिया बुझा दिया। तो महादेव बोले नहीं नहीं, इसमें मैया जी की क्या गलती है? यदि दिया बुझ गया है तो उसकी क्या गलती है?
दिया इसलिए बुझ गया है क्योंकि दिए ने सोचा जिसके माथे पर लाख वाट का मरकरी चंदा सुशोभित है तो मैं टिमटिमा करके क्या करूंगा, उसको लज्जा आई होगी, बुझ गया होगा। तो इंद्र ने कहा तो लुटिया पानी की कैसे हाथ से गिर गई? महादेव ने कहा पार्वती की मां को दोष बिल्कुल मत दो, इसमें लुटिया का क्या दोष है? उसने सोचा जिसकी जटाओं में गंगा बह रही है वहां एक लुटिया पानी की चलेगी क्या? अरे जो अपमान में भी वरदान खोज ले वही तो महादेव है। तो आंख में आंसू आ गए। महात्मा विदुर रो पड़े और कहने लगे भगवान कृपा कर दीजिए, मेरा अपमान भी हो तो मुझे कभी बुरा ना लगे। कल मेरा अपमान हुआ था और आज आप चल करके आ गए हैं, आपके चरणों में वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। विदुर के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा हुई। विदुर जी ने उसी समय घर छोड़ दिया, सीधा वृंदावन की तरफ आए। उसके बाद हरिद्वार पहुंचे, महात्मा मैत्रेय से मुलाकात हुई और ये पूछा कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, ये दुनिया कैसे बनी। तो उसमें कहा कि विधाता ब्रह्मा ने शरीर को दो भागों में बांट दिया, एक भाग से स्त्री और दूसरे भाग से पुरुष बन के तैयार हुआ। जो पुरुष है उनका नाम है श्री मनुजी महाराज, जो स्त्री है उनका नाम है माता शतरूपा। पूरे संसार में जो भी मानव जाति दिखाई दे रही है ये श्री मनुजी महाराज की संतान है, इसलिए तो हमें और आपको मनुष्य के नाम से जाना जाता है। मुसलमानों में इसको कहते हैं आदम, उर्दू का शब्द है आदम, आदम से बना आदमी और मनु से बना मनुष्य। ये जितनी भी मानव जाति है, कोई भी हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, ये श्री मनुजी महाराज की ही संतान है। मनुजी महाराज जाति बिरादरी से बहुत अलग है। श्री मनुजी महाराज की वजह से हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी हुए। गोस्वामी जी लिखा है स्वयंभु मनु और सदरूपा जिनसे भई नर सृष्टि अनूपा। नर सृष्टि का आरंभ ही उनसे हुआ, श्री मनुजी महाराज से। उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा था कि आगे की सृष्टि कैसे बढ़ाई जाए। ब्रह्मा जी को छींक आई और उसमें से भगवान वराह नारायण प्रकट हो गए। बोलिए वराहदेव भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी को छींक आई तो भगवान प्रकट हुए, और हमें और आपको छींक आवे तो नाक में से वो प्रकट होता है जो देखने के लायक नहीं होता, छूने के लायक नहीं होता। भगवान को छींक आई, उसमें से भगवान प्रकट हो गए। भगवान नाक से क्यों प्रकट हुए? एक प्रश्न है। भगवान नाक से इसलिए प्रकट हुए कि क्योंकि हिरण्याक्ष नाग का एक दैत्य हुआ था, नाक का नाम लेते ही नाक में खुजली शुरू हो गई है। एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य हुआ, वो धरती को लेकर के नीचे पाताल में चला गया। और धरती का गुण है गंध, और गंध का पता लगाने के लिए नाक चाहिए। आप फूल की खुशबू लेंगे तो आंख से नहीं लगाएंगे, मुंह से नहीं लगाएंगे, फूल की गंध का पता नाक से ही लगता है। और धरती का गुण है गंध, तो उस गंध का पता लगाने के लिए भगवान नारायण बराह बनकर ब्रह्मा के नाक से प्रकट हो गए। आकाश से फूल वृष्टि जय जयकार की आवाज हो रही थी। हिरण्याक्ष के साथ में भगवान का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। भागवत में लिखा है, भगवान सुखदेव सावधान कर, सुखदेव जी कथा परीक्षित को सुना रहे। कहते हैं परीक्षित 1000 वर्ष तक ये युद्ध चलता रहा, 1000 साल। पूछा एक क्षण के लिए भगवान का दर्शन नहीं होता और ये इनका कौन सा पुण्य था, तो 1000 साल तक ये भगवान का दर्शन करता रहा। तो जवाब दिया, ये पूर्व के जय और विजय दो भगवान के पार्षद ही राक्षस बन गए। कहा सो कैसे बन गए? कहा महात्मा कश्यप की 2 पत्नी थी, एक का नाम था अदिति, दूसरी का नाम था दिति। अदिति देवताओं की माँ है, दिति निशाचरों की माता है। संध्या का समय था, दिति ने अपने पति को, पति हवन यज्ञ करने के लिए जा रहा था। संध्या का हवन भी बड़ा प्रभावकारी होता है। सुबह का हवन आपको भक्ति देता है और संध्या का हवन संपत्ति देता है। एक बार फिर सुन लीजिए, सुबह का रुद्राभिषेक है वो आपको भक्ति देता है, लेकिन संध्या का जो रुद्राभिषेक है वो आपको संपदा देता है। इसलिए जो भी प्रदोष काल में व्रत करते हैं शंकर जी का, ऐसे नोट बहुत आते हैं। घर की अमीरता बढ़ती है, घर की दरिद्रता समाप्त होती है। सुबह की जो आरती है सवेरे की, वो आपको भक्ति देगी, और संध्या की जो आरती है वो आपको संपदा देगी। इसलिए देवी भागवत में लिखा हुआ है कि संध्या के समय अपने मंदिर में दिया जलाना मत भूलिए। संध्या के समय में आरती आप जरूर कीजिए, क्योंकि संध्या के समय में भगवान महादेव के भ्रमण का समय होता है, और भगवान महादेव काल के देवता है। जो काल की भी चाल बदल दे उसी का नाम तो महाकाल है। संध्या के समय में आरती पूजा ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप में ऐसे बहुत लोग हैं यहाँ बैठे होंगे जो सुबह तो आरती पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन शाम को दिया नहीं जलता।
संध्या के समय अपने घर में दिया जलाइए। जिन घरों में दिए दीप जलते हैं उन घरों में महामारी, बीमारियां और उस घर में किसी की अलाय और बलाय टिकती नहीं है, ऐसा कालिका पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है। ये घी खाने में बहुत फायदा करता है। मैं आपको निवेदन करूंगा, बिना चुपड़ी रोटी मत खाया करो। लोग कहते हैं घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता, कभी भी नहीं बढ़ता। हमने आजमा के और लोगों पर इसको यूज करके, प्रयोग करके देखा है। सूखी रोटी भूतों का भोजन है। नाम के आगे जी ना हो और रोटी पर घी ना हो तब तक स्वाद ही कहाँ आता है। नाम के आगे जी और रोटी के ऊपर घी ये हो। गौशालाओं से दूध मंगाइए, जहाँ गाय भैंस रहती हैं वहाँ से दूध मंगाइए, मक्खन अपने घर निकालिए, लोनी निकालिए, घी बनाइए। पूजा पाठ के लिए, रोटी चौपड़ने के लिए घी तो होना ही चाहिए। घी दिया बाती में कॉटन रुई की बत्ती बना करके, हमारे यहाँ तो ग्रंथों में 1 लाख बत्ती जलाने की महिमा बताई गई है। जो लाख बत्तियां भगवान को जलाते हैं उनके घर में गूंगे बहरे बच्चे, मूक बच्चे जन्म नहीं लेते, अज्ञान समाप्त हो जाता है। ऐसे लोगों को ऊपर की यात्रा करते समय जहाँ पर भेड़े मिलते हैं, जहाँ पर भेड़िए मिलते हैं, सिंह स्यार मिलते हैं, और जो दीप दान करते हैं उसकी इतनी बड़ी महिमा है। मुझे दिया बहुत अच्छा लगता है। हम लोग सूर्य नारायण के भगत हैं, लेकिन एक बार मैं दिया जला रहा था तो मुझे लग रहा था कि दिया मुझसे कुछ कह रहा है। दिया ने क्या कहा, मैं अपना अनुभव आपके बीच में रख रहा हूँ। दिए ने कहा, सुन बेटे, मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा। बेटा मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, मैं तो एक दिया हूं, जब जला लोगे तभी तेरे काम आऊंगा। ऐसा दिया। सुबह शाम दिया जलाइए। घर में आरती होती है, आरती में खड़े होइए। जो आरती का अपमान करते हैं, सच है वो स्वान बन जाएंगे, कुतरा बन जाएंगे। आप कभी भी देखना मंदिरों के पास जब आरती होती है तो ऊपर मुंह उठा करके कुत्ते रोते हैं। वहाँ 10, 20, 50, 25 कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं। जब मंदिर में आरती होती है तो ऊपर को मुंह करके वो रोएंगे, कहीं से वो इकट्ठे होके वहाँ उस समय आ जाएंगे मंदिर के पास जिस समय आरती हो रही होगी। वो क्यों रोते हैं? वो इसलिए रोते हैं, वो प्रायश्चित करते हैं। वो कहते हैं, प्रभु हमसे गलती हो गई, पहले जन्म में हमने तुम्हारी आरती का आदर नहीं किया, कभी आरती में खड़े नहीं हुए, जिससे हम स्वान की योनि में पहुंच गए। आप कृपा कर दीजिए, ये गलती हम फिर कभी नहीं करेंगे। आप हमें मानव बना दीजिए, हमें मनुष्य बना दीजिए। वो रोते हैं। और आप मंदिर गए हैं, यदि मंदिर में आरती में 10 मिनट है, 15 मिनट है या आधा घंटा है और आपका कोई काम बिगड़ नहीं रहा है, तो आप उस आरती में भाग लीजिए। आरती में भगवान के दर्शन की बहुत बड़ी महिमा है। संपूर्ण धरती पर जितने भी उस देवता के मंदिर हैं, उसके दर्शन का जितना पुण्य प्राप्त होता है, आरती के समय पर भगवान का दर्शन करने का उतना ही फल प्राप्त होता है। आरती की महिमा बात समझ में नहीं आ रही है? क्या बात है? ताली मरी मराई बजी है। तो भगवान वराह देव और हिरण्याक्ष का घमासान युद्ध हुआ। हजारों वर्षों तक यह युद्ध होता रहा और ये जय और विजय इसलिए निशाचर बन गए क्योंकि संध्या के समय पर उस दिति ने अपने पति को यज्ञ करने से रोका और कहा, मुझे देखो मैं श्रृंगार करके आई हूं और जीवन के 4 काम ऐसे हैं जो संध्या के समय कभी नहीं होने चाहिए। ध्यान से सुने, संध्या के समय में चोटी और चोटीला श्रृंगार नहीं होना चाहिए। ऐसे घर की भाग्य लक्ष्मी किनारा कर जाती है। दोनों वक्त मिलते समय कभी भी भोजन न करें, इससे पेट में ऐसी बीमारी बनती है जिसको डॉक्टर्स लोग भी ठीक नहीं कर पाते। उदर की बीमारी, 2 चीजें पेट से पैदा होती हैं। 2 चीजें, बहुत ध्यान से सुनिए, 2 चीजें पेट से पैदा होती हैं। एक का नाम है बेईमानी और एक का नाम है बीमारी। ये दोनों पेट से ही पैदा होती है। आपका पेट ठीक ठाक है, आप बिल्कुल निरोगी है। ठीक पेट की पहचान क्या है? ठीक स्वास्थ्य की पहचान क्या है? आपके तलवे हो गरम, पेट हो नरम और माथा हो ठंडा। और फिर कोई कह दे कि तुम बीमार हो तो लगा दो 4 डंडा। तलवे हैं गरम और पेट है नरम और माथा है ठंडा। मस्तिष्क गरम नहीं होना चाहिए, मस्तिष्क हो ठंडा, पेट हो नरम और पाम हो गरम। समझ लें, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। जिनको डायबिटीज बढ़ती है उनके तलवे ठंडे हो जाते हैं, बहुत ठंडे हो जाते हैं, बर्फ की तरह हो जाते हैं। और ठंडे पामों का होना बिल्कुल ठीक नहीं है। आप ठीक से रहेंगे तो पाम तलवे गर्म होंगे, पेट नरम होगा। पेट ऐसा हो बिल्कुल अंदर धस जाए, बिल्कुल ऐसा ही खाइए जिसमें पेटा बाहर न निकल के आए,
भिंडी कम खाइए, अरबी कम खाइए, ऐसी चीज़ें हैं। दाल में उड़द की दाल है, ये चीज़ें जो गरिष्ठ चीज़ें हैं। ज़्यादा तला हुआ बिल्कुल मत खाइए। कल मैंने बोला है आपको, आप रिफाइंड का परहेज कीजिए, आप चीनी का परहेज कीजिए। इसमें ऐसे केमिकल चीनी में डाले जाते हैं, मैंने पता नहीं कितने बरसों से चीनी नहीं खाई, कितना बरस हो गया। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैंने 28 साल से नमक नहीं खाया, जिस नमक को आप खाते हो नहीं खाया। आयोडीन नमक नहीं खाया। मैं कभी सेंधा नमक ले लेता हूँ, मैं कभी काला नमक ले लेता हूँ। नमक इसलिए बॉडी में ज़रूरी है क्योंकि नमक ना लेने पर ब्लड प्रेशर नीचे चला जाए। मुझे 4 साल अन्न छोड़े हुए तो मैंने शुरू में बहुत लंबे समय तक कोई नमक ही नहीं लिया, ना सेंधा लिया, ना दूसरा तो लेता ही नहीं हूँ। तो मुझे किसी महात्मा ने कहा था कि बेटा ये तो ठीक नहीं कर रहा है, अब इस बॉडी से बहुत कुछ करना है, अभी तो तेरी शुरुआत है, अभी तो काम बहुत करना है, कुछ नहीं तो सेंधा नमक ले लिया। मैं ले लेता हूँ सेंधा नमक, कभी मैं एक सेब में कभी ले लेता हूँ। सेब माथे में कभी दर्द नहीं होगा। एक सेब की 4 फांक करना, नीचे का तला उसका जुड़ा हुआ हो, जिनके माथे में दर्द होता है वो सुन लीजिए, नीचे उसको चाकू से ऐसे 4 भाग करो, नीचे उसका जो पैदा है वो जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसमें काला नमक डाल दो, 10 मिनट उसको रहने दो, और 10 मिनट के बाद में उसके एक एक खांप, चारों खांप खा जाइए, जिंदगी में कभी माथे में दर्द नहीं हो सकता। सुबह खाली पेट, और आप यदि मखाना लेते हैं, मखाना भून करके आप लेते हैं, आपकी बॉडी में दर्द नहीं होगा, आपकी कमर में दर्द नहीं होगा। मखाना इस धरती का वरदान है। मेरी बात मान लो, मैं आपको कथा सुना करके तो आत्मा से तंदुरुस्त कर रहा हूं, और दवाइयां बताकर मैं आपको शरीर से दुरुस्त कर रहा हूं। आप दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, तभी तो कथा सुन पाएंगे। तो अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखिए, बहुत ध्यान रखिए। जिसके पेट में गैस बनती है, मेरे दोनों कान उखाड़ लेना, आज नहीं 24 तारीख को कथा पूरी हो जाए तब। अजवाइन और काला नमक रात को सोते समय लीजिए, पेट में गैस नहीं बनेगी, पेट फूलेगा नहीं, सुबह हाल ही पेट खाली हो जाएगा। अजवाइन और काला नमक मिला के भून के फंकी लगाओ, ऊपर से पानी पी लो, फायदा हो, बॉडी में दर्द भी नहीं रहेगा। है इतनी बात बताने पर 1000 रुपया डॉक्टर तुमसे ले लेता, और मैं तुमसे 1 रुपया भी नहीं ले रहा हूं। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। तो संध्या के काम में क्या क्या नहीं होता है, संध्या के समय में सोया नहीं जाता। ये नहीं कि पति दुकान से 10:30 बजे आएगा तब तक एक नींद ही ले ले। संध्या के समय गोधूली की बेला में आंखें खराब हो जाएंगी, संध्या के समय में झुर्रियां पड़ जाएंगी, तेज खत्म हो जाएगा। संध्या के समय में सोना नहीं है, संध्या के समय में खाना नहीं है, संध्या के समय में श्रृंगार नहीं करना है, और संध्या के समय में बही खाता भी नहीं देखना है। दोनों वक्त मिलते समय हिसाब किताब थोड़ा देर में कीजिए, घर आके कीजिए। संध्या का समय में, वो संध्या का समय आराधना के लिए, संध्या का जब गोधूली की बेला आरंभ होती है, उससे पहले आप सब दुकानदार शॉपकीपर लोग बैठे हुए हैं, उसका गुणा भाग पहले कर लीजिए, घर आके कर लीजिए उसको। लेकिन उस समय का जो समय, जिस समय गोधूली की बेला है, गैया जिस समय चर के आती है, आप अपनी दुकान पर भी दिया जलाइए, आपका इतनी बरकत होगी। गोपाल शेष नाम का पाठ जिसकी दुकान में होगा उसकी बरकत होगी, काम रुकेगा नहीं। आप में से ही मुझे कोई आज पूछ रहे थे, महाराज जी बहुत मेहनत करते हैं, दुकान चलती नहीं है। ये आप कीजिए, क्यों नहीं चलेगी। आप सुबह शटर उठाते हैं, आप क्या करते हैं, बहुत दुकानों में झाड़ू पड़ा रहता है सामने, झाड़ू को ग्राहक देखेगा तो बरकत कहाँ से होगी। झाड़ू ऐसी जगह रखा जाता है जिसको किसी की निगाह ही नहीं पड़े झाड़ू के ऊपर। बहुत लोग बेडरूम में झाड़ू डाल देते हैं, ड्राइंग रूम में झाड़ू डाल देते हैं, मंदिर में झाड़ू, रसोई में लुढ़कता हुआ झाड़ू दिखाई देता। झाड़ू का भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। झाड़ू कब खरीद करके लाए, झाड़ू मंगलवार को खरीदी। ये मंगलवार झाड़ू के लिए है और ये मंगलवार दवाई के लिए। मंगलवार के दिन वशिष्ठ संहिता में लिखा है नया कपड़ा ना खरीदें, और खरीद भी ले आए हैं तो मंगलवार के दिन नया कपड़ा पहने नहीं। मंगलवार के दिन यदि कपड़ा पहना है तो उसमें आग लगने के बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं, और वशिष्ठ संहिता में ऐसा लिखा है। और ऐसी घटनाएं घटी हैं। नई पोशाक मंगलवार को, नए कपड़े मंगलवार को नहीं, पहले पहन लीजिए, बाद में पहन लीजिए, मंगलवार को। तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, ये माताएं जा रही हैं, दीदियां जा रही हैं, तो इसका मतलब आरती करा दें अब हम। लेकिन अभी तो ठीक से 7 भी नहीं बजा होगा। कितना बज गया है? हमें आधा घंटा प्लीज 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 प्लीज
हमें 7:30 तक टाइम दे दीजिए, क्योंकि अभी तो मुझे यह लग रहा है कि मेरा जनरेटर ठीक से चालू भी नहीं हुआ है। थोड़ी सी मिनट आप और दे दें। हाँ, मैं 7 बजे कथा छोड़ दूं तो भी मुझे दक्षिणा मिलेगी, और 8 बजे छोड़ूं दक्षिणा तो भी मिलेगी। लेकिन मेरी कथा दक्षिणा के लिए नहीं है, मेरी कथा आनंद के लिए है, आनंद के लिए। पैसा कमाने के तो बड़े साधन होते हैं, कथा आनंद देती है। और जितना समय भगवान को एक्स्ट्रा दे दिया जावे, आनंद ही है। 24-25 तारीख के बाद में सब काम आप घर के संभालते ही रहेंगे। इस पंडाल के इन क्षणों को आप याद करते रहेंगे। कभी आप कहेंगे महाराज जी ने कहा था आपके ताली को जोर से तो नहीं बजाती है, कभी ये कहा था, कभी वह कहा था। आनंद बहुत आ रहा है, आपके बीच में बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये 4 काम ऐसे हैं जो संध्या के समय कभी भी मत कीजिए। युद्ध हुआ, ये कैसे भी मरने में नहीं आ रहा था। 1000 साल के तत्पश्चात भगवान ने इसकी मुष्ट के ऊपर यो प्रहार किया, एक मारा यो कटपटी में धड़ाम से नीचे गिरा, और उसकी देह से दिव्य ज्योत निकली, भगवान के ही चरणों में विलीन हो। ये तो कथा इस ग्रंथ में लिखी है। अब इसमें एक पलटा लगाइए। कथा बिना पलटे के समझ में नहीं आती। पलटा आप जानते हैं, रवा का हलवा कढ़ाई में आप बनाए, उसमें बहनें करछली चलाती रहती हैं। यदि करछली न चलाएं तो हलवा कढ़ाई में लग जाएगा। कड़ी बनाएंगे तो उसमें चमचा चलाना पड़ता है, नहीं तो कड़ी लग जाएगी। तो ये पलटा करछली से आप यूं ऐसे, चीला भी बनाते हैं तो उसको कितनी बार ऐसे करना पड़ता है। तो जैसे चीला लग जाएगा तवे में, यदि उसको पलटेंगे नहीं तो कथा भी फिर लग जाएगी ना। तो बीच में मुझे थोड़ा थोड़ा पलटा लगाना पड़ता है, तब बात समझ में आती है। कबीर ने कहा था पानी में मीन प्यासी, मुझ सुन सुन आवे हंसी। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। एक बात बताइए, आप जोर से जय क्यों नहीं बोलते? आप तुतले हैं? क्या बात है? जो तुतला होता है उसको बोलने में शर्म लगती है। आप तुतले तो हैं नहीं। एक किसी व्यक्ति की घर वाली उसको कथा में लेके जाया करता था, वो थी तुतली। और वहां कीर्तन होता था श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, वो कहती थी थी थे हरे थुरारे। तो लोग बड़ी जोर जोर से हंसते थे। तो पति ने एक दिन उससे कहा, देख तू तुतली है, मेरे संग मन जाया कर। और लोग हंसी मजाक उड़ाते हैं, मुझे शर्म लगती है। अब उसको तो इतना बुरा लगा, तुतली पत्नी। उसने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसी बात है, हमारे संग में तुम्हें बेइज्जती लगती है तो थूतली शादी कर ले। तुतली थी, बोली थूतली कर ले। आदमी भी बड़ा गजब का, उसने दूसरी शादी कर ली। उसको कथा में स्कूटर पर बिठा करके लेकर के गया, रास्ते में केले का छिलका पड़ा हुआ तो धड़ाम से दोनों नीचे गिरे, उसकी भी जीभ कट के नीचे आ गई। अब घर में दो दो तुतली। कथा उसने नहीं छोड़ी, उसने कहा जो होगी सो देखी जाएगी, तीसरी और करता हूं। तीसरी शादी उसने करी। एक दिन की बात थी, वो दुकान पर बैठा था, वो तीसरी वाली पत्नी कपड़ा धो रही थी, गीला साबुन सामने पड़ा था, और नौकर ने आकर के कहा मैडम जी साहब का फोन आया है। जैसे ही वो दौड़ी तो नई नई शादी हुई थी, तो गीले साबुन पर पाम पड़ा, सो धड़ाम से नीचे गिरी, तो उसकी भी जीभ कट के नीचे आ गई। अब घर में 3-3 तुतलियों का साम्राज्य, बड़ा परेशान। एक दिन इसके शैतान मित्र को पता चल गया, इसने कथा में आना बंद कर दिया, क्योंकि घर में 3-3 तुतली इकट्ठी हो गई है। तो एक दिन मित्र ने कहा, भैया 3-3 शादी तुमने करी, भाभी के हाथ के पराठे नहीं खिलाए बथुआ के, कल हम तुम्हारे घर पराठे खाने के लिए आएंगे। क्योंकि वो तो तुतलियों को देखना चाहता था। कहा ठीक है, न्योता स्वीकार। तो वो घर आया और तीनों तुतलियों को उसने इकट्ठा किया, और उन तीनों पत्नियों को बोला, सुन कल मेरा एक शैतान मित्र आ रहा है घर पर, भोजन बनाना, भोजन कराना। यदि तीनों में से एक भी बोली ना तो तुम्हारी खैर नहीं है। तीनों बोली हमारी तोंती थर जैसो हम बोलेंगे। आया वो मित्र, ये कहीं बाहर गया था, इसने तीनों ने भोजन बनाया, बड़ी चीजें बनाई, खीर बनाई और उसमें करेला भी बनाया। करेला बड़ा स्वादिष्ट लगता है खाने में, परोस दिया सामने। अब वो खाए, इनको बुलवाना चाहे और वो बोले नहीं। इसने कहा सिगरी चीज बढ़िया है, पर करेला थोड़ा कड़ुआ रह गया है। अब जिसने करेला बनाया उसको तो अच्छा लग नहीं रहा था। अब बोल सकती नहीं है क्योंकि पति मना करके गया है। उसने फिर कहा सब ठीक है पर करेला बढ़िया नहीं है, सब ठीक है पर करेला बढ़िया नहीं है। उससे नहीं रहा गया और क्या बोली, हमने तेल में इतने थलवे थे तो थलवे रह गए। वो बोली हमने तेल में इतने छौंके तो भी कड़वे रह गए। दूसरी बोली मेरी थौत नाई करके गवा तो थऊ बोल गई। तीसरे ने कहा थाईसो तो हम नहीं बोले, तो तुम थाईसो नहीं बोल रहे हो क्या? जब जब बीच में से जयकारा लगाऊं, दोनों मुक्त हाथों से कहिए बोल
बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए श्याम सरकार की जय हो। एक बार भगवान को पापों ने कहा कि हम कहां रहे। पाप ने कहा भगवान को हम कहां रहे। भगवान ने कहा मेरी कथा होगी तो उसमें जो लोग जयकारा लगाएंगे उनके पेट में से तुम्हें निकल के बाहर आना पड़ेगा। पापों ने कहा तो फिर हम कहां जाएं। तो भगवान ने कहा कि जो बगल में बिना जयकारे वाले बैठे हों, जो जयकारा ना लगाएं, उन्हीं की खोपड़ी पर लद लेना। इसलिए कथा में जयकारा लगाना बहुत जरूरी है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री श्री राधे। राधे। आपने हिरण्याक्ष उद्धार की कथा सुनी है। भगवान के द्वारा इसका उद्धार हुआ। हिरण्याक्ष लोभ का प्रतीक है। सुनिए सुनिए सुनिए। आप कहेंगे लोभ का प्रतीक क्यों? क्योंकि इसने धरती को नीचे लेके गया। और लोभी व्यक्ति भी सामान को नीचे छिपाता है। जब बैंक लॉकर नहीं थे तब सबरा रुपया पैसा धरती में ही गाड़ा जाता था। ये लोभी व्यक्ति का ये चिन्ह है कि वो सब छिपा के रखता है। खा सकता नहीं, पहन सकता नहीं, और मर भी जाए तो सांप भुजंगा बन करके घड़े के ऊपर और बैठ जाए। लोभी व्यक्ति की स्थिति है। उदार बनिए। उदार व्यक्ति का एक ही बार में उद्धार है। लोभी व्यक्ति को बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? एक बात बताइए, आपके क्षेत्र में आलू वगैरह होते हैं क्या? आलू, मूंगफली, मूली, गाजर होते हैं? ना होते होंगे तो आपने देखा तो होगा ही। आलू का पौधा अपना फल कहाँ छिपाता है? जमीन में। जवाब दीजिएगा। गाजर जमीन में, मूंगफली जमीन में, सलगम ये अपना फल जमीन में छिपाते हैं। तो आप ये भी बता सकते हैं आम का फल कहाँ होता है? ऊपर। अमरूद का फल ऊपर ही होता है। और भी अनाशपाती ऊपर से ऊपर। दोनों में अंतर देखिए। जिन्होंने अपने फल को जमीन में नीचे छिपाया है, ऐसे उन वृक्ष और पौधों को हर साल लगना पड़ता है, हर साल उखड़ना पड़ता है। जिन्होंने अपने फलों को ऊपर रखा है, उन पेड़ों को बार बार लगने और उखड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। सीधी सी बात है। आलू गाजर की तरह छिपा करके रखेंगे हम तो बार बार मरना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा। आम अनाशपाती की तरह है। अपने फल यानी अपनी संपदा को ईश्वर का मानकर ईश्वर के लिए लगा दोगे तो एक ही बार में कल्याण हो जाएगा, एक ही बार में आनंद हो जाएगा। इसलिए कथा कहना चाहती है, लोभी नहीं उदार बनिए। लोभी नहीं उदार बनिए। ईश्वर ने दिया है। 4 पुरुषार्थों की हम गिनती करते हैं। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम स्यान संशयात। तो उसमें सबसे पहले क्या है? धर्म। सबसे पहले अर्थ नहीं है, सबसे पहले है धर्म। यानी आप घर से बाहर भी जाते हैं, दुकान पर जाते हैं, भले ही 5 मिनट पूजा में बैठे, सबसे पहले भगवान की पूजा में बैठिए। उसके बाद कमाने के लिए जाइए, धर्म अर्थ काम। उसके बाद में बच्चों के साथ भी बैठे, मोक्ष। उसके बाद में सोने के लिए जाएं। ऐसी परंपरा हमारे ग्रंथों के अंतर्गत बड़े अद्भुत तरीके से वर्णित की गई है। उद्धार किया गया हिरण्याक्ष का। हिरण्याक्ष की मुक्ति हो गई है। भगवान ने उसको निज धाम दे दिया और उसके तत्पश्चात धरती ब्रह्मा के हाथ में दी। और ब्रह्मा जी ने वही धरती मनु जी महाराज को दी। मनु जी महाराज ने तत्काल क्या हुआ? मनु जी महाराज ने 5 संतानों को जन्म दे दिया। 5 संतानों में 3 तो बेटियां हैं, जिसके घर में पहली बेटी आवे मां दुर्गा भवानी की बड़ी कृपा है। 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति, विश्रुता। सबसे पहले 3 बेटियां आई, उसके बाद 2 बेटे आए। बेटों का नाम है उत्तानपाद और प्रियव्रत। बड़े अद्भुत बच्चे हैं। उत्तानपाद और प्रियव्रत ये 2 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं। तत्पश्चात चलता रहा समय और बेटियां विवाह के लायक हुई हैं। और इसमें जो बड़ी बेटी है जिसका नाम है देवहूति, और उस बेटी का विवाह महात्मा कर्दम के साथ किया गया। कर्दम विधाता ब्रह्मा के देव संकल्प से ये प्रकट हुए हैं। महात्मा कर्दम बड़े अद्भुत हैं। ये वही कर्दम हैं जिनके यहाँ स्वयं भगवान कपिल नारायण चल करके आए। ऐसे महात्मा कर्दम के साथ में माता देवहूति का जो विवाह संपन्न हुआ है। और वृद्ध था पति, बिल्कुल जैसा कि भागवत में लिखा है, एकदम बिल्कुल वृद्ध पति। और वृद्ध पति की सेवा
उन्होंने हजारों हजारों वर्षों तक अपने वृद्ध पति की सेवा करी। ग्रंथ में लिखा हुआ है कि एक नारी के अंदर जितने भी जो गुण होते हैं वो सब माता देवहूति के अंदर वो सगरे गुण दिखाई देते हैं। नारी के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, बस इस कथा को सुन लीजिए, उसके बाद में फिर हम आरती की तरफ। क्या क्या गुण हो नारी के अंदर? सबसे पहला एक उसके अंदर पहला गुण हो विश्रमेणा, यानी पति और पत्नी के बीच में इतना विश्वास हो कि उस विश्वास को कोई डिगा ना पाए, कोई हिला ना पाए। तलाक क्यों हो रहे हैं? पति पत्नी के बीच में बिल्कुल विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है, वो तो बस जबरदस्ती से रिश्ते चल रहे हैं। और मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, जीवन के बहुत रिश्ते हैं, लेकिन जो पति और पत्नी का जो रिश्ता है वह अपने आप में बड़ा अद्भुत है। ऐसा जीवन जीना चाहिए कि परिवार के लोग एक नारी के ऊपर विश्वास करें। ये बक्से में ताले तो ये बाहर के लोगों के लिए डाले जाते हैं, यदि घर में ही चोर है और चोर को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा परिवार का दिल जीत करके रखिए, आपके लिए किसी को ताले डालने की